त्यात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम हुआ करता था रामचंद्र पांडुरंग, पेशवा नाना साहब के सेनापति थे। कानपुर के पास में एक बिठूर नाम की जगह हुआ करती थी, जहां पर मराठा पेशवा नाना साहब रहा करते थे, और नाना साहब क्रांति कर देते हैं। त्यात्या टोपे उनके साथ क्रांति करता है, लेकिन अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबा दिया। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो और विस्तार से उसको पढ़ेंगे। नाना साहब को भागना पड़ा। हमेशा कहते हैं कि वो कुछ समय कोठारिया के जोध सिंह के पास भी रहे थे, फाइनली वो नेपाल की तरफ भाग गए थे। तो त्यात्या टोपे अब किधर जाए? तो त्यात्या टोपे उसके बाद झांसी की रानी की मदद करने के लिए चला जाता है। एक और मराठा सरदार झांसी की रानी लड़ रही थी, पर फाइनली ईश्वर को यही मंजूर था, झांसी की रानी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, स्वर्गवास को प्रस्थान कर गई। अब त्यात्या टोपे अकेला रह गया। तो त्यात्या टोपे, उसके पीछे अंग्रेज पड़े, अंग्रेजों का विद्रोही वो। तो अब त्यात्या टोपे राजस्थान आता है सहायता के लिए, और उसे लगा मुझे जयपुर और हाड़ौती के अंदर सहायता मिल सकती है, तो राजस्थान में सहायता के लिए आया था। हम में से ज्यादातर लोग त्यात्या टोपे के बारे में जानते हैं, इसलिए हम वास्तव में इस टॉपिक को यूं पढ़ेंगे कि 57 की क्रांति में त्यात्या टोपे की राजस्थान में क्या एक्टिविटीज थी, कहां कहां आया था, कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या हुआ था, वो सब बातें हम पढ़ेंगे। कहते हैं त्यात्या टोपे 1858 में 2 बार राजस्थान में घुसने का प्रयास करता है। 2 बार राजस्थान आए थे त्यात्या टोपे। एक तो ये याद रखने, क्रांति के दौरान 1858 में 2 बार, अगस्त के पास एक बार, फिर एक बार दिसंबर के आसपास, 2 बार राजस्थान में आए थे। सबसे पहले वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आते हैं। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, जहां के हम बारे में पढ़ते हैं कि सांगा की छतरी बनी हुई, वही मांडलगढ़। सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए। जब वहां आए तो उनको एक बंदा मिला, टोंक का एक बंदा था, नासिर मोहम्मद खान। और नासिर मोहम्मद खान ने कहा कि त्यात्या तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं साथ खड़ा हूं, चिंता ही मत करो। और नासिर मोहम्मद खान ने उसका साथ दिया। हौसला बंधा थोड़ा, पीछे से अंग्रेज लगे हुए, रॉबर्ट्स पीछे पड़ा हुआ। और भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे एक जगह पड़ती है कुवाड़ा, वहां पे कुवाड़ा में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में 9 अगस्त 1858 का युद्ध था। इस युद्ध में रॉबर्ट से त्यात्या टोपे हार गए। त्यात्या टोपे को रॉबर्ट से हारना पड़ा। हारे तो फिर लगा पार पड़ेगी नहीं, अंग्रेज पीछे पड़े, तो वापस उधर हाड़ौती की तरफ निकले। और उधर हाड़ौती की तरफ निकले, झालावाड़ का राजा हुआ करता था पृथ्वी सिंह। इस झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पता चला कि त्यात्या टोपे इधर से निकल रहा है, राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक, तो उसने अपनी बटालियन भेजी कि पकड़ के लाओ भाई, त्यात्या टोपे का सामना करो। 12th क्लास की किसी बुक के अंदर लिखा हुआ कि पलायता नामक स्थान पर उसने अपनी सेना भेजी थी। जहां तक मुझे पता है इस जगह का नाम पलायता नहीं है, रलायता है। फिर भी आप और चेक कर लेना, आप भी थोड़ा देख लेना। मेरा जहां तक है कि रलायता नाम की जगह थी, उस बुक वाले ने भगवान जाने पलायता कैसे लिख दी। यहां पर अपनी आर्मी, दोनों नाम याद रखना, ऑप्शन में जैसे आए आप देख लेना। झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह, उसने त्यात्या टोपे के खिलाफ वहां पे आर्मी भेजी। आर्मी को त्यात्या टोपे कन्विंस कर लेते हैं, और त्यात्या टोपे आर्मी को कहते हैं कि भाई अपने आपस में कोई दुश्मनी थोड़ी है। आर्मी ने कहा नहीं साहब, कुछ ही नहीं। तो यार मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूं, देश के लिए लड़ रहा हूं, तुम लोग यार ऐसे मेरे को पकड़ने के लिए आ गए। आर्मी कन्विंस हो गई। आर्मी ने कहा हाँ बात सही है, और आर्मी त्यात्या टोपे से मिल जाती है। केवल एक गोपाल पलटन थी जो त्यात्या टोपे के खिलाफ नहीं मिलती है, बाकी पूरी आर्मी ने त्यात्या टोपे के पक्ष में आ गई। अब त्यात्या टोपे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा झालावाड़ की सेना तो अपने साथ है, इस गोपाल पलटन को छोड़ गए। गोपाल पलटन को लगा बाकी सब हो गए तो अपने तो करेंगे क्या, गोपाल पलटन अलग होगी, बाकी सब त्यात्या टोपे के साथ होगी। अब त्यात्या टोपे पृथ्वी सिंह के पास है। पृथ्वी सिंह अब जवाब दे, बता। 20 लाख रुपए थे, मेरे खिलाफ सेना कैसे बेचे? त्यात्या टोपे को रुपए की आवश्यकता थी। पृथ्वी सिंह ने कहा भाई मेरे पास तो 20 लाख है नहीं, 5 लाख तो अभी ले ले, 15 और दूंगा। उसने कहा ठीक है, पर पृथ्वी सिंह को लगा दिए नहीं जाएंगे, तो पृथ्वी सिंह तो रात को ही महल से अपने उधर मध्य प्रदेश मऊ की तरफ निकल गया। इतने में त्यात्या टोपे को समाचार मिले कि अंग्रेज पीछे ही आ रहे हैं।
तात्या टोपे को लगा 5 लाख आए वही ठीक, भागता है भूत की लंगोटी चौकी, वो 5 लाख लेके उधर से निकल जाता है। पर उसने झालावाड़ पे कब्जा कर लिया था। तो कोई पूछे कि कौन सी रियासत पे तात्या टोपे कब्जा कर लेता है, तो झालावाड़ रियासत पे, और वहां के राजा से फोर्सफुली उसने 5 लाख रुपए ले लिए थे। याद रखना है, तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तथा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले। 20 लाख मांगे थे पर वो 5 लाख देके खुद ही निकल गया, तो तात्या टोपे यहां पर कब्जा कर लेता है। अंग्रेज आते दिखे तो तात्या टोपे एक बार फिर बाहर निकल गया। थोड़े दिनों बाद वापस आता है, इस बार तात्या टोपे बांसवाड़ा पे कब्जा कर लेता है। बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को जगह छोड़नी पड़ती है। तात्या टोपे ने राजस्थान की 2 रियासतों पे कब्जा कर लिया था। उसने झालावाड़ पे कब्जा किया था, उसने बांसवाड़ा पे कब्जा किया था। झालावाड़ का राजा पृथ्वी सिंह है, बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह है। पर झालावाड़ बांसवाड़ा में तो ज्यादा राजा को दिक्कत आई नहीं, अंग्रेज पीछे लगे हुए थे, तात्या टोपे रुक ही नहीं पाया वहां पे, तात्या टोपे फिर आगे निकल गया। ये तो सीधे सीधे से तात्या टोपे के एक्शन दिखाई देते हैं। कहते हैं तात्या टोपे अपने राजस्थान की सारी रियासतों में सहायता के लिए गए थे, एक जगह को छोड़ के, जैसलमेर। जैसलमेर में वो बंदा सहायता के लिए नहीं गया, बाकी सब जगह सहायता के लिए गया था। मुझे लगा एक तो जैसलमेर बहुत दूर पड़ता था पश्चिम में, उतनी दूर जाने का मौका ही नहीं मिला उस आदमी को। पश्चिमी राजस्थान में वो कम ही आया था, इधर ही घूम के रह गया था ज्यादातर। वो कई जगह उसने अपने बंदे भेजे थे, पर जैसलमेर में तो ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं अपने को। क्या ये भी हो सकता है उसको लगा हो यार जैसलमेर में तो क्या ही पड़ा है, वहां से तो क्या ही लेके आएंगे। फिर मुझे दूसरा जो सबसे बड़ा लगता है कि भाटी खुद इस मामले में तेज थे। तात्या टोपे जाता तो तात्या टोपे के पास जो था वो भाटी खुद छीन लेते। तात्या टोपे को लगा यार बेटे खुद ये तो लूटे रही है, ये कहीं छीन ले, इससे पहले तो अपने इधर से निकल जाओ। तो तात्या टोपे बेचारा इधर से निकल गया था। तो याद रखना है कौन सी रियासत में गया नहीं था तात्या टोपे, तो जैसलमेर के अंदर वो नहीं गया था। फिर हम पढ़ेंगे तात्या टोपे जब यहाँ पे सहायता के लिए आया तो उसकी सहायता की किस किसने थी। 2 तो अपने मेवाड़ वाले वो जिंदाबाद। कौन कौन? कोठारिया का जोध सिंह और सलूम्बर का केसरी सिंह, इन दोनों ने मदद की थी। इन दोनों की मैंने बताई थी। मेवाड़ में केसरी सिंह सलूम्बर और जोध सिंह कोठारिया ने तात्या टोपे को शरण दी थी। एक नाम बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की थी तात्या टोपे को, 10 घुड़सवार दिए थे। इस सरदार सिंह की बारी मैं एक बात और बताना चाहता हूं, या मैं आऊंगा इस पे, आप ये केवल इतना याद रखें, अलग से पढ़ लेंगे कि मेवाड़ में केसरी सिंह सलूम्बर और जोध सिंह कोठारिया ने तात्या टोपे को शरण दी थी, और बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने इसको 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। पर फाइनली पार पड़ी नहीं। फिर तात्या टोपे का एक दोस्त था मान सिंह, तो मध्य प्रदेश में जो नरवर के जंगल है, उन नरवर के जंगलों में तात्या टोपे के साथ बीट्रायल करता है, विश्वासघात करता है, अंग्रेजों को इसके होने की सूचना देता है, अंग्रेज पकड़ लेते हैं, और शिवपुरी में अंग्रेजों ने इसको फांसी लगा दी थी। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। अपने मित्र मान सिंह के विश्वासघात का नरवर के जंगलों में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बना लिया, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के अंदर उसे फांसी दे दी गई। सोवर्स जो अफसर था अपने, वो सोवर्स कहता है तात्या टोपे को फांसी गलत दी यार आपने। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था, अपने को यह नहीं करना चाहिए था उसके खिलाफ, कि तात्या को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी। याद रखना, मुझे याद है ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन भी है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट सोवर्स का है। सोवर्स ने ऐसा कहा था। कहते तात्या टोपे यहां सिक्कर कुछ दिन रुक के गया था, इसलिए तात्या टोपे को तो फांसी लगाई गई थी। सिक्कर के एक सामंत को भी तात्या टोपे को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसको भी फांसी दी गई थी बाद में। तो पूछे राजस्थान में कहां के सामंत को तात्या टोपे को शरण देने के आरोप में फांसी दी गई थी? सिक्कर। तो ऐसा कहा जाता है कि सिक्कर में भी तात्या टोपे के नाम पर छोटी मोटी छतरी वगैरह बनी हुई है। तो ये भी याद रखना कि सिक्कर में तात्या टोपे के नाम पे कोई स्मारक छतरी बना रखी होगी। छतरी बनी हुई है उसके। सरदार सिंह की मैं थोड़ी बातें और बताता हूं आपको। बीकानेर का राजा था सरदार सिंह। कहते हैं कि क्रांति में सबसे अधिक एक्टिव कोई बंदा रहा था अंग्रेजों की सहायता के लिए, तो सरदार सिंह था। सरदार सिंह के बारे में एक फैक्ट यह कहा जाता है कि वह एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। ओनली किंग जो अपनी रियासत से बाहर, आउटसाइड,
बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी। और ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा के पास में एक जगह पड़ती है हिसार, हिसार के पास में गांव था बाड़लू, उस बाड़लू नाम की जगह पर यह विद्रोह दबाने के लिए गया था। राजस्थान का एकमात्र राजा जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की वो कौन था? तो सरदार सिंह। कहां पर? तो हिसार के पास बाड़लू नामक जगह पर गया था। अंग्रेज बड़े राजी हुए। हनुमानगढ़ में अपने एक जगह पड़ती है टिब्बी, उस टिब्बी क्षेत्र को अपने बोलते हैं परगना, उस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। 41 गांव इसको बाद में दिए गए थे कि भाई ये तू रख ले, अंग्रेजों की मदद की गई थी इस वजह से। अब अपने दिमाग में एक कीड़ा कुल बुलाता है और अपने को लगता है सरदार सिंह जो अंग्रेजों की मदद करने के लिए रियासत से बाहर चला गया और जिसके लिए हम कहते हैं कि वो एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर प्रोएक्टिव होकर अंग्रेजों की मदद की थी। और उधर हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। हालांकि किताबें, हिस्ट्री लिखने का तरीका होता है कि हम जो कांच दिखाना चाहते हैं हिस्ट्री के अंदर वो कांच दिखा दिया जाता है। तो हिस्ट्री किताबें लिखती है कि तात्या टोपे बीकानेर आ गए, बीकानेर की जनता तात्या टोपे के साथ हो गई, जनता ने राजा पर दबाव बनाया और उस भयंकर जन दबाव के आगे झुकते हुए, घुटने टेकते हुए बीकानेर के राजा सरदार सिंह को, तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सजा देनी पड़ी। मुझे लगा यार ये तात्या टोपे की बेइज्जती है। ऊपर इतना माहौल बनाया, जनता पूरी साथ थी, जनता का दबाव था, दबाव के आगे राजा को झुकना पड़ा और घुड़सवार दिए 10। थोड़ा यूं जब जनता का दबाव दिखाना ही था तो घुड़सवार थोड़े 100 दिला देते, 1000 दिलवा देते, इधर थोड़ा वो लिख देते। जनता भोली थी बापड़ी, जानती नहीं थी कौन तात्या टोपे है न कौन सी क्रांति है। और 1857 की क्रांति वास्तव में तो अपनी हिस्ट्री में ओवररेटेड है थोड़ी सी। जब क्रांति हुई थी ना तब लोगों को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। ज्यादातर तो क्रांति जो थी, क्रांति के जितने नेता थे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। भले ही बात कहने में, सुनने में कितनी ही बुरी लगे पर उसका एक सच है ये। हालांकि हम आपकी मान डाकण कुण कहे, हम इन लॉजिक के खिलाफ खूब सारे वापस लॉजिक दे सकते हैं, पर सच्चाई यही थी। बहादुर शाह जफर को वापस मुगल बादशाह बनना था, झांसी की रानी को बेटा गोद लेना था, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, बेगम हजरत महल के पति वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था। इसलिए इन राजा महाराजाओं के अंग्रेजों के साथ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट थे। उस चक्कर में ये लोग क्रांति पर आ जाते हैं। जनता चूंकि राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई रहती थी इसलिए कई कई स्थानों पर जनता ने भी इनका साथ दे दिया था। मैं तो हालांकि और यदि थोड़ा सा ढंग से कहा जाए तो 57 की क्रांति भारत में एक मुस्लिम विद्रोह है, क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिम सत्ता भारत के अंदर समाप्त कर दी थी। उनमें रोष था कि यार हमारा राज खत्म करके ये आ गए। इसलिए बड़े तौर पर मुस्लिम सबसे अधिक सत्ता उनकी क्रांति में शामिल हुए। आप यहां देख लो सारे, अब्बास अली खान एरिनपुरा वालों के नेता है, मोहम्मद अली बेग नीमच की छावनी में है, मेहराब खान कोटा के अंदर है, सादुल्ला खान, उस्मान खान, विलायत खान यहां पर है, नासिर मोहम्मद खान, मीर आलम खान, फैजुल्ला खान, तमाम मुस्लिम सेनापति ज्यादा थे। बहादुर शाह जफर को वापस मुगल बादशाह बनाना है तो वो एक दिमाग में भी था मुस्लिम सत्ता स्थापित करने, और हिंदू पब्लिक ने भी कई जगह उनका साथ दे दिया था। तो जब ये ड्रामा चल रहा था उस टाइम, तब किसी को ऐसा नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राजस्थान में चूंकि
अंग्रेजों के साथ संधियां थी राजाओं की, इसलिए किसी अंग्रेज ने कहा कि यार उधर जाके थोड़ा देख लो, तो ये लोग चले गए, इन्होंने जाके देख लिया था। वैसे और यहाँ हिसार वाला तो मुझे हमेशा बड़ी हंसी आती है। हिसार तक बीकानेर की बाउंड्री थी यार, इसलिए मैंने जब बीकानेर की रियासत पढ़ाई तब मैंने बाउंड्री बताई थी, ताकि मैं यहां समझा सकूं आपको बात। हिसार बाउंड्री के ऊपर था और विद्रोहियों ने बीकानेर के कई गांवों पर कब्जा कर लिया था। राजा अपने गांव को नहीं बचाने जाएगा तो कहां जाएगा, और जब अपने गांव से बचाने के लिए गया तो विद्रोहियों को भगाते हुए थोड़ा सा अपनी सीमा से बाहर निकल गया। और इतिहासकार बाद में लिखते हैं वह है राजा जो अपनी सीमा से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद कर। मैं उसको तो बापड़े खुद को ही नहीं पता कि यार मैं सीमा से बाहर आ गया क्या। उसको बुला के पूछा जाए तब तो वो और कर दे, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर था। तो इन लोगों ने, और राजस्थान में इतना बड़ा कुछ हुआ भी नहीं। कोटा वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, कोटा में भी सैनिक ही भड़के थे, बाकी सब जगह सैनिकों ने क्रांतियां की, और ये सैनिक एक भी राजस्थान के नहीं थे। ये ज्यादातर सैनिक यूपी, बिहार, बंगाल के हुआ करते थे। उनके अंदर ही ऐसी भावनाएं थी, उनको ही पता था। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों का यदि शोषण था तो उससे पीड़ित भी वही थे। हमारे अंग्रेजों का राज ही नहीं था तो हम किस बात की क्रांति करते। अपने अंग्रेज थे ही नहीं, अपने तो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे तो पूरे आगे विद्रोह वगैरह हुए हैं तो राजाओं के खिलाफ हुए। 1947 में शेष भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, हमें राजाओं से मुक्ति मिली थी। हमारे अंग्रेजों का राज नहीं हुआ करता था यहां पे, तो हमें कोई ऐसी बातें भी नहीं पता थी। और फिर अपने राजस्थान में एक वो परंपरा थी कि दुश्मन भी बहादुर है तो सलाम ठोका करते थे। जब बहादुरी को सलाम है कि संधि होने को तो भरतपुर दरबार जसवंत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि थी, फिर भी जसवंत सिंह ने, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संधि थी 1803 में, पर फिर भी रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर जो अंग्रेजों का दुश्मन है उसको शरण दे दी थी। तो यहां भी ऐसा ही है। इवन मैं और बताऊं बड़ी बात, तात्या टोपे के 600 सैनिक अंग्रेजों के सामने सरेंडर करते हैं। सरदार सिंह ने उन 600 सैनिकों को माफ करवाया था, बीकानेर वाले सरदार सिंह। तो 57 की क्रांति में खूब इफ और बट है। वो 600 सैनिक सरदार सिंह के कहने पे माफ किए गए। और लो जोरदार बात बताऊं, आपने नहीं सुनी होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 दिन तक झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह के मेहमान बन के रह के गए थे। पर हिस्ट्री में हम एग्जाम्पल वही पढ़ते हैं कि जिसमें राजा अंग्रेजों के साथ थे। तो दोनों तरफ ऐसी स्थितियां थी कि कहीं विद्रोह हुआ तो कोई राजा होगा, उसका काम होगा यार विद्रोह को दबा दिया जाए। और बात बताऊं, रसिया की खुफिया एजेंसियां कहती है कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं ने रसिया के राजा के पास में मैसेज किया कि इधर क्रांति चल रही है, तू आजा आक्रमण कर दे अंग्रेजों पे, हम तेरा साथ देंगे। झोल है भयंकर वाला। तो कई बार हम जब डायरेक्टली यूं देखने की कोशिश करते हैं कि ये तात्या टोपे तो अंग्रेजों के खिलाफ था, राजा अंग्रेजों के साथ थे, फिर राजा ने उसको 10 घुड़सवारों की सहायता कैसे दे दी, तब ऐसा क्लियर डिवीजन नहीं है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम आज बैठ के जब देखते हैं तब उन चीजों को वैसा अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं। उन बेचारों को थोड़ी पता था कि ये क्रांति चल रही है, इसमें ये हो जाएगा, एक दिन टाबर पढ़ेंगे, टाबर इस बात पर सवाल उठा देंगे। उसके राज्य में क्रांति उसने जाके दबा दी। तात्या टोपे इधर आया तो तात्या टोपे को उसने कहा बहादुर आदमी लड़ रहा है, लड़ ले जा 10 घोड़े। 600 सैनिक अंग्रेजों ने सरेंडर किया, उन्होंने 600 सैनिकों, तो उसने कहा छोड़ो रे, कैसे भी नहीं करते। राजा चूंकि अंग्रेजों के दोस्त थे, अंग्रेज इनकी बात मानते, ये अंग्रेजों की बात मानते, तो अंग्रेजों ने बात मान ली, कोई बात नहीं। तो याद रखना, आप दोनों चीजें याद रखना। और ये मुझे तो बड़ी हंसी आती है, कोई कहता हिसार तक चला गया था। अरे हिसार बीकानेर का था, 2-4 पाउंड बाहर रख के आया था ये आदमी, तो इसको टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे, याद रखना। एक बूंदी का राजा अपने जरूर था जो न्यूट्रल था इस क्रांति के अंदर, बाकी सब राजाओं ने कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके सहयोग किया ही था। बीकानेर की बात आई तो एक बांठिया जी थे, किसी टाइम में बीकानेर के थे, ग्वालियर जाके बस गए थे। झांसी की रानी पहले झांसी में क्रांति करते हैं,
झांसी में जब पार नहीं पड़ी तो ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों की तरफ हो गए। झांसी की रानी ग्वालियर पर कब्जा कर लेती है। उस समय अमरचंद बांटिया जो बड़े सेठ थे ग्वालियर के, बहुत ज्यादा पैसे थे इनके पास, ये झांसी की रानी के पास गए। इन्होंने झांसी की रानी का, रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रकार भामा शाह ने महाराणा प्रताप को अकबर से लड़ने के लिए अपनी समस्त संपत्ति दान दे दी थी, उसी प्रकार बीकानेर के उस सेठ ने, जो कि उस समय ग्वालियर में रहता था, अमरचंद बांटिया, उन्होंने अपनी संपत्ति झांसी की रानी को दे दी थी। इसलिए हम उन्हें 1857 की क्रांति का भामा शाह कहते हैं। कालांतर में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया ग्वालियर पे, झांसी की रानी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो अंग्रेजों ने कहा कि लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी की तरफ था। पता चला साहब बांटिया जी थे। बांटिया जी को फांसी लगा दी गई थी। राजस्थान का कोई व्यक्ति जिसे क्रांति में सबसे पहले फांसी लगाई गई थी, वो अमरचंद बांटिया ही थे। मूल रूप से बीकानेर के थे, और हम इनको इसीलिए पढ़ते हैं, बाकी तो अपने से कोई लेना देना नहीं था कि इनके परदादो साहब बीकानेर से गए हुए थे कभी। ग्वालियर में तात्या टोपे और झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इन्हें क्रांति का भामा शाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। तो कोई सबसे पहले अपने राजस्थान की तरफ से कोई फांसी पे चढ़ा था तो अमरचंद बांटिया थे, बीकानेर के थे, इसलिए हम पढ़ लेते हैं, बाकी अपने से कोई लेना देना था नहीं। ग्वालियर के थे, मूल रूप से ओरिजिन इनका यहाँ से था। और ये अपने भारत में थोड़ी सी परंपरा ही है कि अपना कोई आदमी बाहर जाके यदि कोई काम कर देता है तो अपने उसको ज्यादा याद करते हैं। कमला हैरिस, उसने भारत आगे कभी देखा भी नहीं हो, पर हमने वीरदावलियां गाई है। नवीन जिंदल पहले वहां से जो चुनाव लड़ता, नवीन जिंदल क्या है, बॉबी जिंदल, अमेरिका से पिछली बार जो चुनाव के दावेदार थे रिपब्लिकन, ये अमरचंद बांटिया जी है, ये तात्या टोपे है, याद रखना। प्रिचार्ड, मैंने बताया था नसीराबाद छावनी में का ऑफिसर हुआ करता था प्रिचार्ड ने एक बुक लिखी थी, म्यूटिनीज इन राजपुताना। तो याद रखना कि छावनी का अफसर बुक लिख रहा है तो उसने थोड़ी ज्यादा बातें लिखी होगी, तो म्यूटिनीज इन राजपुताना नाम की बुक लिखी थी। ये झांसी की रानी के बेटे हैं, दामोदर राव। और याद रखना बात, झांसी की रानी अपने बेटे दामोदर राव के साथ, जिनको अक्सर आप देखते हो कि घोड़े के पीछे वो घोड़े पे बैठी हुई झांसी की रानी पीछे अपने बांध रखा है, तो बाद में बड़े होने की फोटो है। कई साल तक जिंदा रहे थे, बाद में भी 1906 के आसपास में दामोदर राव की डेथ हुई थी। हालांकि इनके परिवार को बाद में बहुत ज्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अभी भी झांसी की रानी की जो लिनेज के जो परिवार के लोग इंदौर के अंदर रहते हैं, शायद एक तो वहां कोई एलडीसी लगा हुआ है, एक टाइपिस्ट है। हम अधिकतर लोग जो है वो केवल राष्ट्रवाद की गलबैयां डालते रहते हैं। हिस्ट्री के में थोड़ी थोड़ी चीजें जो इतिहासकारों ने जिस रूप में पढ़ा दी, उनको देखकर अपने कंक्लूजन और अपने मत मतांतर बनाते रहते हैं। हम वास्तव में जान ही नहीं पाते कि जिन झांसी की रानी को हम इतना सम्मान देते हैं, उन झांसी की रानी का परिवार इतने बेकदरी के माहौल के अंदर रहता है। और ऐसे खूब सारे परिवार हैं। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता उस समय कांग्रेस थी, उसने अपने अपने जो लोग थे उनका इतिहास लिखवाया, और इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं। कोई भी विजेता उनकी जगह दूसरा होता तो अपनी तरफ से इतिहास लिखवा लेता। तो दामोदर राव, तो ये मैं इसलिए फोटो लेके आ गया कि मुझे वो याद आया कि झांसी की रानी और दामोदर राव तो झालावाड़ के अंदर 3 दिन तक रुक के गए थे। कपड़े, पानी, लत्ते, रुपए, टक्के सब यहाँ पृथ्वी सिंह ने दिए थे। हम पृथ्वी सिंह के 2 रूप देखते हैं। हम कहते हैं कि साहब पृथ्वी सिंह तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ गए थे, उसने कब्जा कर लिया था। मुझे लगता है इतिहासकारों ने भगवान जाने इस बात को कैसे क्या कहां से क्या जोड़ा होगा। हो सकता है उसने तात्या टोपे की भी सहायता की हो, और तात्या टोपे को उसने 5 लाख रुपए दे के भेजो, और ऊपर से अंग्रेजों को कहोगे नहीं इसने तो मेरे पे कब्जा कर लिया था। खूब झोल है। अपने को मोटी मोटी बातें पता होती है, उनके आधार पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताऊं, आपके वकील जयदयाल और मेहराब खान को जब गिरफ्तार किया गया, इनको कहा कि तुमने बर्टन को क्यों मारा, तो इन्होंने कहा था महाराव ने कहा था। इस महाराव का काव है, इसने कहा था कि सल्टा दो। और उस अंग्रेजों को खुद को डाउट था महाराव पे, कोटा के महाराव पे। और उन्होंने कहा भाई 14 अक्टूबर को जब बर्टन केयर महाराव के बीच में बात हुई है तो लीक कैसे हुई, किसने बताया कि गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। हालांकि फिर जो इतिहासकार फिर लॉजिक देते हैं कि नहीं, नंद किशोर नाम का आदमी और उपस्थित था, हो सकता है उसने बता दिया था। पर हो सकता है ऐसा ही हुआ है, ऐसा आप क्लियर तो नहीं कर सकते ना। हो सकता है महाराव विद्रोहियों की तरफ मिला हुआ, और बात का प्रूफ मिलता है जिन्होंने बर्टन को मार दिया महाराव को क्यों नहीं मारते, केवल महल को नजरबंद करके क्यों बैठ गए थे। चीजें उलझी हुई है बहुत भयंकर तरीके से। इसलिए आप भी जब पढ़े तो यूं मन में ऐसे कोई कीड़े उफनते हो, आप टोपेगे तो कैसे सहायता कर सकते हैं, तो दबाना, थोड़ा सा बातों को समझना, ढंग से याद करना,
कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो क्या कारण थे कि 57 की क्रांति हुई, क्या परिणाम निकले इसके, और 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी। थैंक यू।